इंजीनियरिंग रिस्ट्रिक्शन एंड इंडिकेटर के पार्ट 2 वीडियो में सभी दर्शकों को हार्दिक नमस्कार। इस वीडियो में अल्पकालिक कार्य यानी शॉर्ट ड्यूरेशन वर्क के दौरान लाइन की सुरक्षा के संबंध में विस्तार से बताया गया है। दो स्टेशनों के बीच ब्लॉक सेक्शन में लाइन की सुरक्षा तथा गाड़ियां पास करने की विधि। दो स्टेशनों के बीच कार्य करने के लिए संबंधित जेई एसएससी रेल पथ को दोनों तरफ के स्टेशन मास्टरों को नोटिस देना चाहिए तथा उसकी पावती प्राप्त कर लेनी चाहिए। नोटिस में इस बात का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए कि गाड़ियों को कार्यस्थल पर रोककर पास कराया जाएगा या प्रतिबंधित गति से पास कराया जाएगा। लाइन की सुरक्षा निम्न प्रकार करनी चाहिए। 1. जब रेलगाड़ी को कार्यस्थल पर रोकना आवश्यक हो, कार्यस्थल के पीछे एक कर्मचारी को हाथ रोक सिग्नल दिखाने हेतु कार्यस्थल से 30 मीटर की दूरी पर नियुक्त किया जाना चाहिए। एक अन्य कर्मचारी को कार्यस्थल से 600 मीटर की दूरी पर लाइन के आर पार बैनर फ्लैग लगाने तथा हाथ रोक सिग्नल दिखाने के लिए नियुक्त करना चाहिए। एक कर्मचारी को कार्यस्थल से 1200 मीटर की दूरी पर हाथ रोक सिग्नल एवं पटाखों के साथ नियुक्त किया जाना चाहिए। झंडी वाला 10-10 मीटर की दूरी पर 3 पटाखों को लाइन पर लगाकर अंतिम पटाखे से कम 45 मीटर की दूरी पर जिधर से गाड़ी आएगी उधर सैस पर खड़ा होकर हाथ रोक सिग्नल दिखाता रहेगा। कार्यस्थल पर झंडे के साथ तैनात व्यक्ति गाड़ी के कार्यस्थल से पास होने के बाद ड्राइवर को पुनः समान गति से जाने का संकेत देगा। 2. जब ब्लॉक सेक्शन में कार्यस्थल से गाड़ी को प्रतिबंधित गति से पास किया जाना है। एक रेल कर्मचारी को कार्यस्थल अवरोध से 30 मीटर की दूरी पर जिधर से गाड़ी आती है उधर सतर्कता संकेत देने के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए। कार्यस्थल अवरोध के स्थान से 600 मीटर की दूरी पर झंडी वाला सतर्कता संकेत देने तथा लाइन के आर पार बैनर फ्लैग लगाने के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए। यह रेल कर्मचारी गाड़ी की गति कम होने के बाद बैनर फ्लैग को हटाएगा तथा गाड़ी को सतर्कता से आगे बढ़ने का संकेत देगा। कार्यस्थल अवरोध के स्थान से 1200 मीटर की दूरी पर झंडी वाला सतर्कता संकेत देने के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए। कार्यस्थल पर मौजूद झंडी वाला गाड़ी के कार्यस्थल से पास हो जाने के बाद ड्राइवर को समान गति से जाने का संकेत देगा। 3. उपरोक्त पारा 1 व 2 में उल्लिखित तरीके से लाइन की सुरक्षा करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1. एकहरी लाइन पर कार्यस्थल के दोनों तरफ सुरक्षा करनी चाहिए। 2. कर्व तथा तेज ढलान वाले सेक्शनों में जहां दृश्यता बाधित हो उन स्थानों पर उपरोक्त पारा 1 व 2 में वर्णित दूरियों को बढ़ाकर मध्यवर्ती झंडी वाले उचित स्थानों पर जहां से गाड़ी दिखाई दे तथा झंडी वाले एक दूसरे को दिखाई दे नियुक्त करने चाहिए। 3. ढाल वाले सेक्शनों में बैनर फ्लैग पटाखे तथा हाथ सिग्नलों को लगाने के स्थान का चुनाव इस प्रकार करना चाहिए कि गाड़ियों को तीव्र चढ़ाई वाले ग्रेडियंटों पर न रोकना पड़े। 4. आपात स्थिति में रात्रि में कार्य के दौरान उप पारा 1 व 2 में वर्णित सुरक्षा संबंधों का पालन करना चाहिए और लाल हाथ झंडियों तथा बैनर फ्लैग के स्थान पर आने वाली गाड़ी की दिशा में लाल बत्तियां दिखाई जाएं। 5. आपात स्थिति में सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक है तो जेई एसएससी या प्राधिकृत रेल कर्मचारी सामान्य नियम 1508 और 1509 के अनुसार लाइन की सुरक्षा करने के बाद स्टेशन मास्टर को मेमो देने से पहले कार्य आरंभ कर सकता है। यदि कार्य के अधिक लंबे समय तक चलने की संभावना हो तो यथाशीघ्र स्टेशन मास्टर को सूचित कर देना चाहिए। 4. स्टेशन सीमाओं में किए जाने वाले कार्य। स्टेशन की रनिंग लाइनों पर कोई भी कार्य स्टेशन मास्टर की लिखित अनुमति और संबंधित सिग्नलों के ऑन स्थिति में करने से पहले शुरू नहीं करना चाहिए। किसी ऐसी लाइन जिसे अन्य लाइनों से पृथक किया जा सकता है पर कार्य शुरू करने से पहले जेई एसएससी को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि लाइन को पृथक कर दिया गया है यानी आइसोलेट कर दिया गया है
और पार्श्व यंत्र की चाबियों को अपने पास रख लें। जहां कांटों की सेटिंग से पृथक्करण प्रभावित होता है यानी आइसोलेशन प्रभावित होता है, वहां उन्हें क्लैंप या बोल्टों और कॉटरों द्वारा लॉक कर दिया जाना चाहिए। किसी ऐसी लाइन जिसे अन्य लाइनों से पृथक नहीं किया जा सकता, ऐसी लाइन पर कार्य शुरू करने से पहले उपरोक्त पारा 1 व 2 के अनुसार लाइन की सुरक्षा हाथ सिग्नल, पटाखों और रेड फ्लैग को निर्धारित दूरी पर लगाकर कर लेनी चाहिए। 5. स्वचल क्षेत्र ऑटोमेटिक सेक्शन में कार्य सामान्य नियम पारा 1509(3) के अनुसार किया जाता है। यदि कार्यस्थान स्वचल सिग्नल यानी ऑटोमेटिक सिग्नल नियंत्रण में प्रवेश दूरी 1200 मीटर से कम है, तब स्वचल सिग्नल को ऑन करने के बाद बैनर फ्लैग 90 मीटर तथा 3 पटाखे 180 मीटर पर लगाए जाने चाहिए। धन्यवाद।